गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस? क्या हाल चाल है मेरे जीव जंतुओं? आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर 2। सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं, सेकेंड क्लास करने वाले हैं, पीपीएम का सेकेंड क्लास। और दोस्तों ये भी डेमो लेक्चर है, ये भी यूट्यूब पे आएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, 2-3 क्लास ही अब सिर्फ यूट्यूब पे आएगा। इससे पहले आप लोग सेमेस्टर 1 के कोर्सेज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? आपके कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। जी बिल्कुल, सेमेस्टर 1 सीसीएफ से बात कर रहा हूं मैं। आपका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। इतना अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। सबसे सस्ता और सबसे क्वालिटी वाला कोर्स हम लोग बेचते हैं। सिर्फ और सिर्फ 991 पे कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 991 पे कीजिए 6 मंथ के लिए। वन टाइम पेमेंट है। ऑल 7 सब्जेक्ट एकदम डिटेल्ड फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ाऊंगा पूरा। हमारा जो क्लासेस होगा, हमारे क्लासेस के बारे में बता दूं, हमारे क्लासेस होते हैं 5 डेज अ वीक। हम लोग एक हफ्ते में 5 दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे और हर एक सब्जेक्ट एकदम स्क्रैच से पढ़ाएंगे। और अपने सीनियर से एक बार पूछ लेना, अपने सीनियर से एक बार पूछ लेना, अगर कोई देख भी रहा है तो कमेंट कर देना। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन देता हूं वही क्वेश्चन आता है, ठीक है? मेरे नोट्स मेरे नोट्स 50 से 60 पेज के होते हैं। मेरे नोट्स 50 से 60 पेज के होते हैं। उसी नोट से सारा का सारा पूरा का पूरा एग्जाम वही नोट से आता है। क्लियर है? इसीलिए अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन 991 में आप लोग ऑल सब्जेक्ट्स मिल रहा है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। लिमिटेड सीट्स है, ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके हैं। लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड सीट्स ही रखता हूं मैं, ठीक है? जहां पे मैं ऑल 7 सब्जेक्ट, आपके 7 सब्जेक्ट है दोस्तों, 7 सब्जेक्ट, सातों के सातों सब्जेक्ट मैं बहुत बढ़िया तरीके से, डिटेल्ड तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हो फ्री कलरफुल नोट्स का एक्सेस करना, अगर आप लोग हमारा प्लान नहीं खरीदना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भैया नोट्स मिल जाता किसी भी तरीके से, अगर आप चाहते हो फ्री कलरफुल नोट्स, तो फ्री कलरफुल नोट्स और रिवीजन सीरीज के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप फ्री में नोट्स लेना चाहते हो, बस जस्ट आप क्लासेस नहीं करना चाहते हो, जस्ट नोट्स लेना चाहते हो और रिवीजन सीरीज लेना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले देख लो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले भैया आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाओ। वहां पे भैया 10,000 से भी ज्यादा मेंबर है। वन ऑफ द बिगेस्ट वो चैनल है, ठीक है? तो वहां पे आप ज्वाइन होकर रखो, वहीं पे नोट्स आएगा। इसके बाद गूगल प्ले स्टोर पे जाना और हमारा एप्लीकेशन अभिषेक झा क्लासेस को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कभी कभी एप्लीकेशन में भी नोट आता है, कभी कभी नोट्स टेलीग्राम पे भी आता है, ठीक है? तो दोनों जगह ही आ सकता है, इसीलिए आप लोग ये दो चीज तो करके ही रखो भैया। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लो, इसके बाद हमारा एप्लीकेशन अभिषेक झा क्लासेस भी ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ सीयू में आप लोगों को बहुत हेल्प लगेगा। आपको हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूं। इसी के लिए आप हमारा फ्री जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करके रखो दोस्तों। मैं जितना पॉसिबल है उतना मैं हेल्प करने के लिए आपका तैयार हूं, ठीक है? तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखो। ये सारे के सारे लिंक्स कहां पे मिल जाएंगे? सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भैया। ये सब चीज, सारा स्टेप्स फॉलो करके रखो, आपके लिए फायदा है। जी बिल्कुल, सेमेस्टर 1 के बच्चों, आप लोग सीयू का महिमा को नहीं जानते। सीयू को क्रैक करना चाहते हो तो क्रैक करने का मैं आपको बताऊंगा सही रास्ता। तो ये सब जगह ज्वाइन करके रखो। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भाई कंपलसरी है। जितने ज्यादा दोस्त मिल रहे हैं, रास्ते में जो भी मिल रहा है उसको बोलो भैया ये चैनल पर आ जाओ, तुम्हारा फायदा है। क्लियर है? तो चलो, आज हम लोग क्या करेंगे सर? आज हम लोग पीपीएम का सेकंड लेक्चर करेंगे। पीपीएम का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए आइए। पिछले दिन हम लोग ने कहां तक पढ़ा था सर? पिछले दिन हम लोग ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तक, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तक। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। आप लोग में से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो कि मैनेजमेंट भैया आर्ट है या साइंस है। और कोई एक नालायक यहां पे बोल देंगे नहीं भैया कॉमर्स है। बक नालायक। तो आज मैं आप सबको यह प्रूफ करूंगा कि मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यह प्रूफ करूंगा। सुनिए, आप लोग का काम बस यह है कि आप लोग सुनिए। मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं
इस चीज को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो रीड आउट कीजिए। मैनेजमेंट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस बिकॉज इट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिबिलिटी। सुनो, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है, मैनेजमेंट में अपना स्किल दिखाना पड़ता है, अपना क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है, इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट में अपना खुद का क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है। और मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बेस्ड है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बेस्ड है। मैनेजमेंट को आर्ट इसीलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसमें अपना आपको पर्सनल स्किल दिखाना पड़ेगा, अपना क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा। लेकिन साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज भैया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसमें, इसमें आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी करना पड़ता है, इसीलिए इसको साइंस बोलते हैं। तो आर्ट क्यों बोलते हैं? क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। साइंस क्यों बोलते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाने के लिए। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। आइए, तो यहां पे सबसे पहले आर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि भैया मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं। एक बार बात करिए, आर्ट क्यों बोलते हैं, डिटेल में बताइए भैया। तो सुनो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? लाइक आर्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। तो यहां पे बोला है कि मैनेजमेंट में जो है ना, मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी है, मैनेजमेंट अपना क्रिएटिविटी को दर्शाता है, मैनेजमेंट में इनोवेशन लगता है, मैनेजमेंट में इंट्यूशन लगता है। मैनेजर को कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं। अपना खुद का क्रिएटिविटी नहीं रहेगा, अपना खुद का स्किल मेरे पास नहीं रहेगा, तो मैं काहे का मैनेजर। मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि किसी भी तरीके से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स ही क्यों ना जाना पड़े, मेरे को जहन्नुम में क्यों ना जाना पड़े, मैं ये प्रॉब्लम का तोड़ निकाल के आऊंगा, ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या बोला हुआ है? लाइक आर्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, इंट्यूशन एंड इनोवेशन। तो सीधा सा बात है, मैनेजमेंट में क्या क्या लगता है? मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी लगता है, इंट्यूशन लगता है, इनोवेशन लगता है। क्लियर है? यहां पे बोला हुआ है मैनेजमेंट नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। मैनेजमेंट को आउटसाइड द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, एक प्रॉब्लम को किसी भी हाल में सॉल्व करना पड़ता है, किसी भी हाल में सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली, अपना क्रिएटिव तरीका से, अपना क्रिएटिव दिमाग से, अपना क्रिएटिव आइडिया से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट में ना क्रिएटिविटी लगता है, और क्रिएटिविटी जहां पे लगा उसको हम आर्ट ही बोलेंगे। ये क्या है? ये आर्ट है, ये मैनेजमेंट का आर्ट है, ये मैनेजर का आर्ट है, ये स्किल है उसका। एंड इंस्पायर अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जस्ट एज ए आर्टिस्ट, यहां पे क्या बोला है? जस्ट एज ए आर्टिस्ट यूजेस देयर स्किल टू क्रिएट समथिंग। जैसे एक आर्टिस्ट अपना स्किल को यूज करता है कुछ चीज क्रिएट करने के लिए, कोई चीज क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से मैनेजर अपना एक्सपर्टीज को यूज करता है। बिल्कुल उसी तरीके से मैनेजर अपना क्या यूज करता है? एक्सपर्टीज को यूज करता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजी बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजी बनाने के लिए। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट अपना एक्सपर्टीज को यूज करता है, अपना एक्सपर्टीज को व्हाट यूज करता है। ठीक है? तो देखो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट क्यों है ये तो हम लोग जान लिए। मैनेजमेंट क्यों आर्ट कहलाता है? क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी लगता है, इंट्यूशन लगता है, इनोवेशन लगता है। मैं खुद के स्किल्स पे डिपेंड करता है, मेरा खुद के स्किल्स पे डिपेंड करता है कि मैं अच्छा मैनेजर हूं या नहीं हूं। एक मैनेजर का ये कर्तव्य होता है बेटा कि वो कोई भी प्रॉब्लम को वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, कोई भी प्रॉब्लम को अपना वो क्रिएटिविटी स्किल से सॉल्व करेगा। अगर उसके पास क्रिएटिविटी नहीं है बेटा तो वो मैनेजर कहलाने के लायक नहीं है, मैनेजर कहलाने के लायक नहीं है। तो मैनेजर का ये कर्तव्य होता है कि वो अपना क्रिएटिविटी दिखाए, हर जगह अपना क्रिएटिविटी दिखाए, और अपना क्रिएटिविटी स्किल्स के साथ सारा का सारा प्रॉब्लम्स को डट के सामना करे और सॉल्व करे। क्लियर है? चलिए इसको वापस से एक बार रीड करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले आर्ट को तो याद करते हैं। लाइक आर्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इनोवेशन। मैनेजर नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है कि इस प्रॉब्लम का निदान कैसे करे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे। सिंपल सा बात है, सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली एंड इंस्पायर अदर्स। दूसरों को भी इंस्पायर करता है कि भाई देखो
मैंने किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तुमको भी इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दूसरों को भी इंस्पायर करता है, दूसरों को भी इंस्पायर करता है। मैनेजर का कर्तव्य ये भी है कि दूसरों को भी इंस्पायर करे। तो जिस तरह से एक आर्टिस्ट अपने स्किल को यूज करता है टू क्रिएट समथिंग, उसी तरीके से एक मैनेजर अपने एक्सपर्टीज को यूज करता है टू टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, व्हाट, हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो मैनेजर अपना एक्सपर्टीज को यूज करता है किसके लिए, एक मतलब कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। क्लियर है। अब हम लोग ये पढ़ते हैं, ये तो पढ़ लिए कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। समझ में आया ना कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों बोलते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट क्यों होता है सर, क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज एन साइंस। मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हो तुम, क्या है साइंस में और क्या है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट साइंस क्यों है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आओ। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल्स, क्योंकि मैनेजमेंट में ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। अगर आप 11-12 में पढ़े होंगे कम से कम, तो आपने ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे। और जहां पे भैया प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल साइंस से जुड़ा हुआ रहता है, वो प्रिंसिपल साइंस से जुड़ा हुआ रहता है। न्यूटन्स का प्रिंसिपल याद है, न्यूटन्स का लॉज याद है। तो प्रिंसिपल्स जहां आ गया, वो चीज क्या आ गया, वो चीज साइंस से जुड़ा हुआ हो गया। सिंपल सा बात है, मैनेजमेंट में बहुत सारा थियरी है, प्रिंसिपल्स है एंड सिस्टमैटिक अप्रोचेस है। इस वजह से मैनेजमेंट को बेटा साइंस भी बोलते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल है। देखो कितना अच्छा अच्छा नोट्स बनाया हूं मैं, खुद टाइप करके बनाया हूं ये सब सारा नोट्स। ठीक है, ये नोट्स जो पढ़ लेगा उसका एग्जामिनेशन में बेड़ा पार है। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो 90 प्लस लेके आए हैं। क्लियर है। इस बार सेमेस्टर 1 का रिजल्ट हमारा इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, दू, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के कभी इतने अच्छे नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल्स, थियरी एंड सिस्टमेटिक अप्रोचेस। इट रिलाइज ऑन डेटा। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट डेटा पे विश्वास करता है, एनालिसिस पे विश्वास करता है, एविडेंस पे विश्वास करता है सर। इसी वजह से इसको साइंस बोलते हैं, इसी वजह से इसको साइंस बोलते हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे थियरीज हैं, बहुत सारे डेटाज हैं, एनालिसिस है और एविडेंस है। इस पे ही मैनेजमेंट विश्वास करता है, इस पे ही मैनेजमेंट रिलाई करता है। इसी वजह से मैनेजमेंट को बेटा साइंस बोला जाता है। इस वजह से क्या बोला जाता है मैनेजमेंट को, साइंस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, सिमिलर टू हाउ साइंटिस्ट यूज एक्सपेरिमेंटेशन। तो साइंटिस्ट भी, बहुत सारा साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है मैनेजमेंट के रिलेटेड, रिसर्च करता रहता है मैनेजमेंट के रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारा साइंटिस्ट क्या करता है, रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट करता है मैनेजमेंट के रिलेटेड टू सॉल्व, टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। मैनेजमेंट यूज डेटा ड्राइवन मेथड्स टू इंप्रूव प्रोसेसेस, प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट सबसे पहले तो फोरकास्ट करता है कि आगे क्या होने वाला है, इसके बाद आउटकम्स को वो प्रेडिक्ट करता है, और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है उसको वो ड्राइव करता है, सीधा सा बात है। क्लियर है। तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है बेटा, मैनेजमेंट को साइंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो प्रिंसिपल्स थियरी के बेस्ड है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स है उसमें, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ने पड़ते हैं, जो प्रिंसिपल्स डेटा एनालिसिस और एविडेंस बेस्ड है पूरा। क्लियर है। और सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं मैनेजमेंट को लेके। इसी वजह से मैनेजमेंट को साइंस भी बोला जाता है। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाता है, मैनेजमेंट को आर्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी है। मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्या है बेटा, मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जाता है, प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं। क्लियर है। तो एक बार आप लोग रीड करो खुद से एक बार रीड करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाता है, मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है, खुद से एक बार आप लोग रीड करोगे। ठीक है। और भाई डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा एप्लीकेशन, ये तीनों चीज डाउनलोड करके रख लेना। पहले से बता रहा हूं, हमसे कांटेक्ट में रहना चाहते हो, हमसे अगर पढ़ना चाहते हो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अगर 8 सीजीपीए के बाहर लाना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट में रहो, पहले से बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो। बिकॉज अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आ गए हो तुम लोग, अब तुम्हें ना बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। 11-12 वाला खेल नहीं चल रहा है ये।
11 12 में क्या होता था भाई, पढ़ लिए हो गया, वैसा वाला एटीट्यूड में नहीं चलेगा। अभी अभी टफ हो गया तुम्हारा स्टडीज, ठीक है। चलो ओके, पढ़ो पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। तो आर्ट क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट को? क्योंकि सर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, इंट्यूशन एंड इनोवेशन। मैनेजमेंट में इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। बिकॉज मैनेजर्स जो है ना, मैनेजर्स क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपना क्रिएटिविटी दिखा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपना स्किल दिखा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? और मैनेजमेंट को बेटा साइंस क्यों बोलते हैं? मैनेजमेंट को साइंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो प्रिंसिपल्स थियरी पे बेस्ड है। बहुत सारा प्रिंसिपल्स है उसमें, बहुत सारा थियरीज है, बहुत सारा सिस्टमैटिक अप्रोचेस है, इस पे बेस्ड है मैनेजमेंट, ठीक है। ये डेटा एनालिसिस पे बिलीव रखता है, एविडेंस पे बिलीव रखता है, एनालिसिस पे बिलीव रखता है, छानबीन पे बिलीव रखता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं मैनेजमेंट को लेके, रिसर्च करते हैं, यानी कि सीधा सीधा बात है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, इट मींस ये साइंस है। इट मींस हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस। इसीलिए बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट इज अ बोथ आर्ट और साइंस। एग्जाम में पूछेगा मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस, आप बोलना मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट और साइंस, और ये एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है? क्लियर है? ओहो ओ हेलो, क्लियर है? चलो क्लियर है सर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में क्या क्या आता है सर? मैनेजमेंट के फंक्शंस में आता है प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। समझ में आया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक एक करके समझाने दो मुझे पता है कि आप लोग 12th में पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं बेसिक से ही समझाऊंगा। बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्ट बैकग्राउंड के और साइंस बैकग्राउंड के आए हुए हैं। क्लियर है? तो इसीलिए बेसिक से समझाने दो मुझे। सबसे पहले देखो, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं सर? 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, मतलब एक चीज को आप लोग प्लान करते हो कि क्या करना है। जब आप एक चीज शुरू करते हो, जब आप एक चीज का शुरुआत करते हो, जब मैंने अभिषेक झा क्लासेस का शुरुआत किया था, तो सबसे मैंने क्या किया था पता है? सबसे पहले मैं अपना गोल बनाया था कि मैं कितने बच्चों को कैटर कर रहा हूं, मैं कितने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरा गोल क्या होना चाहिए, मैं कौन से यूनिवर्सिटी के बच्चे को पढ़ाऊंगा। मैंने सोचा मैं सिर्फ सीयू के बच्चों को ही पढ़ाऊंगा और मैं सिर्फ बीकॉम ही पढ़ाऊंगा। मैंने इतना सोच लिया, सीयू बीकॉम ही पढ़ाऊंगा। ये क्या था? ये मेरा गोल था। इसके बाद मैं अपना स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, कौन से टेक्निक का यूज करूंगा, कौन से इनोवेशन का यूज करूंगा, मैं कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा मैं। प्लानिंग में क्या होता है? सबसे पहले भाई गोल बनाते हो आप, गोल सबसे पहले आपको गोल बनाना पड़ता है। आपका 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 मकसद क्या है? मकसद। तो सबसे पहले मैंने एक मकसद बनाया था। इसके बाद मैंने क्या बनाया था? अपना स्ट्रैटेजी बनाया था, किस तरीके से डे बाय डे मैं काम करने वाला हूं, कितना कितना लॉन्ग हमारा लेक्चर होने वाला है, ये सब क्या है? स्ट्रैटेजी। मैं किस वे में पढ़ाऊंगा, मैं किस मेथड से पढ़ाऊंगा, मैं कितना ड्यूरेशन का लेक्चर लूंगा। एंड आउटलाइनिंग टास्क टू अचीव दिस गोल्स, मतलब मेरा टास्क क्या रहेगा, कौन कौन से टास्क करूंगा जो ये गोल्स को मैं अचीव कर पाऊंगा। सीधा सा बात है भाई, प्लानिंग मतलब क्या है? किस तरह से करना है, कैसे करना है और किस वे में करना है। इट इज लाइक ए क्रिएटिंग ए रोड मैप बिफोर स्टार्टिंग ए जर्नी। मतलब सीधा सा बात है, सीधा सा बात है, एक रोड मैप बनाना, एक मैप बनाना कि हम लोगों को ये रास्ते कैसे चलने हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब सेटिंग गोल्स, सेटिंग स्ट्रैटेजीज। आप गोल सेट कर रहे हो अपने लिए, आप स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हो। आप मान लो सेमेस्टर 1 में आए हो, आप एकदम नए नए बच्चे हो। आप क्या करोगे? अभी आप एक कागज का पन्ना फाड़ोगे, वहां पे लिखोगे मैनेजमेंट 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद ईडी 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद इंग्लिश 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद ईएनवीएस 1 घंटा पढ़ना है। इस तरीके से आप पूरा प्लान बनाते हो। उसको बेटा क्या बोलते हैं? प्लानिंग। आपने सबसे पहले प्लान बनाया और चिपकाया दीवार पे। प्लान बना के क्या किया? चिपकाया दीवार पे। सीधा सा बात है। प्लानिंग मतलब क्या हो गया भाई? गोल। गोल मतलब आपने गोल सेट कर लिया भाई, किसी भी हाल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आए हैं तो किसी भी हाल में आप 90% से कम नहीं आएंगे, 90% से कम नहीं आएंगे।
आपने गोल बना लिया 90% से कम नहीं आएंगे, उसके लिए क्या करना पड़े, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। एक कागज फाड़ा, एक कागज में लिखा सारा प्लान और चिपका लिया पूरा दीवार में। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं प्लानिंग। स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, गोल्स बना रहे हो अपना, गोल्स बना रहे हो अपना। ये क्या है? ये सबसे पहला वाला फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है। याद करो इसको, याद करो प्लीज। ओ हेलो, आपको बोल रहा हूं, याद करो। दिस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, defining strategies, and outlining tasks to achieve these goals. It is like creating a roadmap before starting a journey. इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। मैंने स्टाफिंग गलती से यहां पे लिख दिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। जब आप पूरा प्लान कर लेते हो तब आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है भाई हम प्लान कर लिए भाई 10 घंटा पढ़ेंगे, प्लान करके कागज मतलब कि कागज चिपका के सो गए, इस तरीके से तो नहीं करते हो। ऑर्गेनाइज करते हो, सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करोगे, अपने मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करोगे, बुक्स लेके आओगे, कॉपी लेके आओगे, पेन लेके आओगे, स्टडी टेबल सजाओगे, ठीक है। सारा का सारा चीज ऑर्गेनाइज्ड भी रहना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग मतलब हो गया, ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट अरेंजिंग रिसोर्सेस। भाई रिसोर्सेस का अरेंजमेंट करो, पीपल को लेके आओ, जो स्टाफ तुम्हारे अंडर काम करेंगे उसको लेके आओ, उसको अपॉइंट करो, मटेरियल को लेके आओ, मटेरियल के बिना काम कैसे होगा? इक्विपमेंट को लेके आओ, सारा सामान को ऑर्गेनाइज करो, सारा चीज को ऑर्गेनाइज करो, तभी तो जाके ऑर्गेनाइजिंग होगा। सिर्फ प्लान करने से थोड़ा ना होगा। मैंने प्लान कर लिया कि मैं एक बहुत बड़ा सा ट्यूशन खोलूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक टैबलेट खरीदूंगा, एक लैपटॉप खरीदूंगा, एक स्टैंड खरीदूंगा, एक फोन खरीदूंगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा मेरे को पूरा का पूरा, लाइव स्ट्रीम का वाईफाई लगवाना पड़ेगा। ये क्या ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग मतलब मैं अपने रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइज कर रहा हूं बेटा, मैं स्टाफ को अपॉइंट करूंगा अपना। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट अरेंजिंग रिसोर्सेज सच एज पीपल, पीपल को अरेंज करो, उसके बाद मटेरियल को अरेंज करो, इक्विपमेंट को अरेंज करो इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर टू efficiently execute plan. It is like putting together all the necessary ingredient before cooking a meal. अरे एक मील क्रिएट करने जा रहे हो तुम, मान लो एक खाना बनाने जा रहे हो तुम, मैगी बनाने जा रहे हो। मैगी मैगी बनाने के लिए क्या चाहिए सर? मैगी चाहिए, मैगी मसाला चाहिए, चीज चाहिए, बटर चाहिए। तो ये सब चीज अरेंज करना पड़ेगा ना बेटा। एक बाउल चाहिए, उसके बाद गैस गैस भी चाहिए, है ना। तो एक खाना बनाने से पहले मम्मी को देखते हो, सारा का सारा सामान अरेंज करके रख लेती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। मम्मी मम्मी पहले क्या करती है सर? प्लान करती है, कौन सी सब्जी बनाऊं, कौन सी सब्जी बनाऊं भैया। उसके बाद क्या करती है? ऑर्गेनाइज करती है। उसके बाद क्या होता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब हायरिंग, रिक्रूटिंग और मैनेजिंग एम्प्लॉइज। मतलब सीधा सा बात है, आप हायर कर रहे हो किसी को, आपने अपने यहां काम करने के लिए स्टाफ को लगेगा, तो स्टाफ हायर जो करोगे उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टाफिंग। स्टाफिंग refers to the process of hiring, recruiting and managing employees within the organization to ensure the right people are in the right roles to achieve organizational goals. ये इंश्योर करने के लिए कि सही लोग सही प्लेस पे बैठे हुए हैं, सही लोग सही प्लेस पे सही रोल पे बैठे हुए हैं, सीधा सा बात है, ठीक है। स्टाफिंग आपको एकदम देख समझ के करना पड़ता है। मान लीजिए मैं अकाउंट्स में एक्सपर्ट हूं, मैं एक्सपर्ट हूं अकाउंट्स में, मेरे को बहुत अच्छे से अकाउंट्स आता है, मैं गया जॉब मांगने, मेरे को ऑडिट के काम में लगवा दिया, मेरे को फाइनेंस के काम में लगवा दिया। क्या मैं कभी कम मतलब कि क्या मैं कभी कर पाऊंगा? फाइनेंस कर पाऊंगा, ऑडिट कर पाऊंगा? बताइए तो। नहीं सर, आप अकाउंट्स ही कर पाओगे, आप अकाउंट्स में अच्छे हो तो अकाउंट्स ही कर पाओगे। तो स्टाफिंग बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्टाफिंग में क्या किया जाता है बेटा? प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग में क्या किया जाता है? स्टाफिंग में हायर किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, मैनेज किया जाता है अपने एम्प्लॉयज को, उसको सही जगह पे सही प्लेस पे बिठाने का जिम्मेदारी एचआर का रहता है बेटा, एचआर का, जो वहां का मैनेजर रहता है, ठीक है। तो स्टाफिंग हो गया। सबसे पहले क्या हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद क्या किए? हायर किए, रिक्रूट किए, सेलेक्ट किए अपने स्टाफ को। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है डायरेक्टिंग। मतलब कि डायरेक्टिंग मतलब क्या हो गया? लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को मोटिवेट करना। आपने जो स्टाफ को अपॉइंट किया है, मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, रसगुल्लो, आपने जो स्टाफ को अपॉइंट किया उसको मोटिवेट भी तो करना पड़ेगा, उसको सुपरवाइज भी तो करना पड़ेगा, उसको गाइड भी तो करना पड़ेगा।
आप उसको देखोगे नहीं, आप उसको परखोगे नहीं, आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे, गाइड नहीं करोगे, तो वो तो कुछ भी करेगा, वो तो फाके मारेगा, वो तो पबजी खेलेगा। तो आपको देख रेख भी करना पड़ता है, आपको उसको इंस्ट्रक्ट भी करना पड़ता है, गाइडेंस भी देना पड़ता है बेटा, मोटिवेट भी करना पड़ता है, और बार बार जाके उसका काम में दखल अंदाजी करो। ए बेटा क्या कर रहा है, ऐसे करके जाके दखल अंदाजी करो, फिर जाके वो काम करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग ओ हेलो डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग फोर्थ स्टेप में आता है। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है सर, एक एम्प्लॉयज को मैं गाइड कर रहा हूं, एक एम्प्लॉयज को मैं सुपरवाइज कर रहा हूं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। आप ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने के लिए क्या करते हो, गाइड करते हो, सुपरवाइज करते हो एक एम्प्लॉयज को। उसको मैं क्या बोलूंगा सर, उसको मैं बोलूंगा डायरेक्टिंग, उसको मैं बोलूंगा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग मतलब क्या हो गया, डायरेक्टिंग मतलब हो गया किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को गाइडेंस देना, किसी को मोटिवेट करना। क्लियर है? इट इन्वॉल्व्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, मोटिवेटिंग एंड ओवरसीइंग टास्क टू इंश्योर दे अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, होला बताओ। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विथ सेट स्टैंडर्ड एंड सेटिंग करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी। कंट्रोलिंग मींस पीछे मुड़ के देखना, एज पर द प्लान सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखना, ये परखना कि जो प्लान मैंने बनाया था वो प्लान के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको मैं क्या बोलूंगा सर, कंट्रोलिंग बोलूंगा इसको। इसको मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोलिंग बोलूंगा इसको। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद सेट स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, मॉनिटर करने के बाद मैं देखूंगा कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, सुनो, मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि एग्जाम में 80% लाऊंगा, लेकिन 80% नहीं आया, 70% आया। मैं बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया, एग्जाम में 70% आया। तो अब मैं पता लगाऊंगा क्यों आया, क्यों आया। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। यहां पे यही दिया हुआ है, कंट्रोलिंग मींस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। अपना परफॉर्मेंस को झांक के देखो, कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ, क्या स्टैंडर्ड मैंने सेट किया था, कितना आया। अब वो जो गैप है, वो जो गैप है उसको अब मिटाओ। अब अगली बार से ये ध्यान रखो कि ये चीज ना हो पाए, अगली बार से अपना टारगेट को आराम से मैं अचीव करूं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सर 5 फंक्शंस आता है। सबसे पहले तो प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, प्लान करते हैं हम लोग। अपना गोल्स को, अपना स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, सीधा सा बात है। इसके बाद क्या आता है सर, ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से बेटा ऑर्गेनाइज भी तो करना है। पीपल को, मेन को, मटेरियल को, इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे तभी तो काम हो पाएगा। इसके बाद क्या होता है सर, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब हायरिंग, रिक्रूटिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉइज। हायर करना, रिक्रूट करना, मैनेज करना अपने एम्प्लॉइज को, कि सही जगह पे सही इंसान बैठ पाए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या, डायरेक्टिंग मतलब गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना एक एम्प्लॉय को। एक एम्प्लॉय को गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं सर, डायरेक्टिंग। इसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या, कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। ठीक है, परफॉर्मेंस को क्या करना सर, मॉनिटर करना, देखना पीछे, मतलब कि मैं पीछे जाके देख रहा हूं एज पर द प्लान सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो कहां गलती हो गई है, अब से मैं ऐसा कुछ कोशिश करूंगा कि अगली बार वो गलती ना हो। इसको मैं क्या बोलूंगा सर, कंट्रोलिंग बोलूंगा, कंट्रोलिंग बोलूंगा। तो फंक्शंस 5 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, याद करते रहिएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ना पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे सर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल है मैनेजमेंट के, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी। क्लियर है? तो तो सुनो, मैनेजमेंट के ना 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल, कितने लेवल भैया, 3 लेवल। रिपीट करो मेरे साथ, कितने लेवल, 3 लेवल। कितने लेवल, 3 लेवल। कितने लेवल, 3 लेवल। मैनेजमेंट के कितने लेवल, 3 लेवल। एक होता है टॉप, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजर, एक होता है लोअर लेवल मैनेजर। नाम बताओ। एक होता है टॉप लेवल मैनेजर, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजर, एक होता है लोअर लेवल मैनेजर। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल।
तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर पूछे तो बताना 3 लेवल के मैनेजर होते हैं, एक होते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप मिडिल लोअर, टॉप मिडिल लोअर। क्लियर है? चलो आते हैं अभी। अब सबसे पहले बात करेंगे टॉप लेवल का, सुनो ध्यान से। सो टॉप लेवल मैनेजर किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। तो टॉप लेवल मैनेजर ऑल्सो नोन एज सीनियर मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजर को क्या क्या बोलते हैं सर? सीनियर मैनेजर बोलते हैं और एग्जीक्यूटिव मैनेजर बोलते हैं। मतलब सारा का सारा फैसला उस पर ही डिपेंड करता है, बहुत ऊंचा कदम पे वो बैठा हुआ है। मुकेश अंबानी वो क्या है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। मतलब उसका फैसला के बिना कुछ भी नहीं होगा, वो भगवान है, भगवान। सर टॉप लेवल मैनेजर मतलब क्या होता है सर? सीनियर मैनेजमेंट या तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, जो सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा या तो वो सीनियर है, या तो सीनियर मैनेजमेंट कह सकते हो या तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कर सकते हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या क्या कह सकते हैं सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट को सीनियर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो ये करते क्या है सुनिए। These level comprises individual responsible for setting the overall direction। ये दिशा प्रोवाइड करते हैं, दिशा। सर सर इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस रास्ते पे ये ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है। ये कौन बता सकता है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बता सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को, ये कंपनी को किस रास्ते पे लेके जाना है, ये कौन बताता है? ये बताता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही। हमारा गोल्स क्या है, हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारा का सारा चीज कौन बताता है सर? टॉप लेवल मैनेजर ही बताता है कि गोल्स क्या है उनका, स्ट्रैटेजी क्या है, कहां पहुंचना है, कहां नहीं पहुंचना है, सब कुछ सारा का सारा चीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। क्लियर है? यहां पे क्या दिया हुआ है? दे मेक हाई लेवल डिसीजंस। ये जो फैसले लेते हैं ना, एकदम हाई लेवल के डिसीजन लेते हैं, हाई लेवल के डिसीजन, ठीक है। दैट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर अकाउंटेबल टू स्टेक होल्डर सच एज शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सीधा सा बात है, ये जो फैसले लेते हैं, ये जो फैसले लेते हैं वो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर पे पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजर में कौन कौन आता है देखिए। एग्जांपल क्या क्या है सर? सीईओ जो होता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। और सीओओ जो होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। सीईओ, सीएफओ, सीओओ और जो भी टॉप में बैठे रहते हैं वो क्या है? टॉप मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में इन्हीं सबको रखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजर इंक्लूड सीईओ, सीएफओ और सीओओ। क्लियर है? अब देखिए सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सुनिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहां बैठता है सर? टॉप और लोअर के बीच में मिडिल ही बैठता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये काम रहता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन लेना और वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना लोअर लेवल मैनेजर को। भाई टॉप से इंस्ट्रक्शन लेंगे और वही इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कहां करेंगे सर? लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ देखिए, मिडिल मैनेजमेंट सिट्स बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच कौन बैठता है सर? मिडिल लेवल बैठता है, मिडिल लेवल बैठता है। दे ट्रांसलेट द गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। सीधा सा बात है, टॉप मैनेजमेंट जो गोल्स एंड स्ट्रैटेजी बनाएगा, उस गोल्स एंड स्ट्रैटेजी को इन्फॉर्म कौन करेगा सर? मिडिल लेवल मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा। करना क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। दे ट्रांसलेट द गोल्स एंड स्ट्रैटेजी सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट इनटू एक्शनेबल प्लान्स, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजर का काम यही है कि काम करवाना। किससे काम करवाना? लोअर लेवल मैनेजर से काम करवाना, ठीक है, फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और यूनिट। तो ये सारा का सारा जो फैसला है, ये सारा का सारा जो गोल्स एंड स्ट्रैटेजी है, ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स में फैलाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम यही है कि अपने अपना डिपार्टमेंट्स में ये जो टॉप लेवल का जो गोल्स एंड स्ट्रैटेजी है उसको फैलाओ, उसको स्प्रेड करो बेटा, उसको फैलाओ। सीधा सा बात है। मिडिल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग लोअर लेवल मैनेजर, ठीक है। मिडिल मतलब कि मिडिल मैनेजर क्या है? मिडिल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए सर? किसके लिए? फॉर सुपरवाइजिंग लोअर लेवल मैनेजर। अरे भाई लोअर लेवल मैनेजर को सिखाता कौन है? मिडिल मैनेजर।
मिडिल मैनेजर जो है ना, मिडिल लेवल मैनेजर, वो लोअर लेवल मैनेजर को सिखाता है, समझाता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम करवाना है। ए लोअर लेवल मैनेजर सुन, किस तरीके से काम करना है ये सीख ले मेरे से, ठीक है। इस तरीके से मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजर को सिखाता है किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, इंश्योर देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर मेट विद इन द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो सुनो, मिडिल लेवल मैनेजर्स के अंदर क्या क्या आता है, एग्जांपल्स क्या है। सबसे पहले तो देखो, डिपार्टमेंटल हेड को बोलते हैं डिपार्टमेंटल हेड। एक डिपार्टमेंट का मैं हेड हूं तो मैं कहलाऊंगा मिडिल लेवल मैनेजर। रीजनल मैनेजर हूं या डिविजनल मैनेजर हूं तो मैं उस केस में भी क्या कहलाऊंगा, उस केस में भी मैं मिडिल लेवल मैनेजर ही कहलाऊंगा। उस केस में भी मैं क्या कहलाऊंगा सर, मिडिल लेवल मैनेजर ही कहलाऊंगा। मिडिल लेवल मैनेजर का काम यही है कि टॉप लेवल जो बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस, गोल्स एंड स्ट्रेटेजी, उसको लाना, उसको लाके लोअर लेवल मैनेजर को सुनाना, ठीक है। ठीक है, मतलब कि टॉप लेवल के इंस्ट्रक्शंस को लोअर लेवल मैनेजर्स को ट्रांसलेट करते हैं, समझाते हैं कि टॉप लेवल ने क्या बोला है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है सर, मिडिल लेवल मैनेजर का एग्जांपल है डिपार्टमेंटल हेड, रीजनल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लोअर लेवल मैनेजर। अब देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट को ना फ्रंट लाइन मैनेजमेंट बोलते हैं। सबसे निचले स्तर के जो वर्कर्स होते हैं, जो एकदम लेबर वेबर रहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट, उनके साथ सबसे ज्यादा कांटेक्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही रहता है। बेटा लोअर लेवल मैनेजमेंट को फ्रंट लाइन मैनेजमेंट बोलते हैं, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। जो डे टू डे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ना, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा भी वही होते हैं, ठीक है। जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, फैक्ट्री में मान लो कुछ काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं, तो वो लेबर को देख रेख कौन करेगा सर, मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर का ही अच्छा सॉरी, मिडिल लेवल मैनेजर बोल दिया, लोअर लेवल मैनेजर। फैक्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं, वो लेबर को देख रेख कौन करेगा सर, लोअर लेवल मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किसी भी तरीके से मैं वो लेबर्स को देखूं, किसी भी तरीके से मैं वो लेबर्स को काम सिखाऊं, उसको सुपरवाइज करूं, मोटिवेट करूं, गाइड करूं। तो लोअर लेवल मैनेजर को मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट लाइन और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। दीज लेवल्स कंप्राइजेस सुपरविजन, टीम लीडर्स, सीधा सा बात है, टीम लीडर्स एंड अदर इंडिविजुअल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसीइंग फॉर द वर्क। मतलब सीधा निचले स्तर का जो काम देखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लेवल मैनेजर। सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे, they are involved in day-to-day operations, ensuring the tasks are completed efficiently and according to the established procedure। तो लोअर लेवल मैनेजर जो रहते हैं ना, वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, दखल अंदाजी करते हैं कि कितना तक काम हुआ, कितना तक काम नहीं हुआ। जो निचले स्तर के लोग रहते हैं, जो निचले स्तर के लोग सब रहते हैं, लेबर वेबर रहते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो इंप्लॉइज लोग नीचे लेवल में काम करते हैं ना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। कौन सर, लोअर लेवल मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजर, तो लोअर लेवल मैनेजर का एग्जांपल क्या क्या है सर, शिफ्ट सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लेबर्स को देख रेख करता है कि सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया हूं मैं। सो टॉप लेवल मैनेजर का काम क्या है सर, एग्जीक्यूटिव कोचिंग, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप, मतलब कि सो टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है सर, गोल्स एंड स्ट्रैटेजी बनाता है, या तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करता है, या तो इंपावरमेंट देता है कि भाई तुम कर सकते हो, यही सब काम करता है, एग्जीक्यूटिव कोचिंग करता है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट का यही काम है कि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट को सिखाओ। मिडिल लेवल मैनेजर का सर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बाद टीम बिल्डिंग, फिर वो टैलेंट का पूरा बहुत बढ़िया तरीके से यूज करता है, वो डेवलपमेंट करता है मिडिल लेवल मैनेजर। एंड लोअर लेवल मैनेजर क्या करता है सर, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोचिंग फॉर द परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, ठीक है। आज फिर इतना तक के हम लोग क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और यस बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, फटाफट से बुकिंग करवा लो। 991 में सारा का सारा 7 सब्जेक्ट्स, और आप लोग देख सकते हो फ्री कलरफुल नोट्स लेना है तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, अभिषेक झा क्लासेस को डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारे फायदे की बात है। फटाफट से वो डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो 3 ठो लिंक और जल्दी से आ जाओ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।